अगर मैंने आपके सवाल का जवाब देना शुरू किया तो मेरी उत्तर द पुत्तर जिसके लिए हमने करोड़ों रुपए लगाए वो सेकेंडरी हो जाएगा और आप उसको लगा देंगे। और मैं जेंजी से ये कहना चाहता हूं, नैरेटिव के सहारे मत करो, किताबें पढ़ो, आप अपना यूट्यूब देखो, उसको देखो और उसके बाद फिर डिसाइड करो कि सच क्या है। ऐसा मालिकों विनती है, उत्तर द पुत्र 24 जुलाई को रिलीज हो रही है, सामने इतनी सुंदर हीरोइन बैठी है, अरे सुंदरता की खातिर ही देखने आ जाओ बाबा। तो मेरा अनिल कपूर नाम था ना, तो वो शबाना आजमी वगैरह ने कहा कि कंफ्यूजन नहीं हो जाए। आप तो 2 नंबर के। हाँ जी, आप तो 2 नंबर के। हाँ मैं 20 फरवरी का हूँ ना। हाँ। नॉर्थ की तरफ है और कमोड पे बैठा, जाहिर है पॉटी कर रहा हूँ। हाँ। अब वो पॉटी कॉन्स्टिपेशन वाली पॉटी है कि डायरिया वाली पॉटी है? मैं कहना चाहूंगी कि मैंने सीखा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो जनपत्री मराठी या हिंदी में बनी, कोई संस्कृत में बनी कि इंग्लिश में बनी थी? कि अगर कोई एक राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी हो और वो मंदिर में आके बैठ जाए तो प्रभाव उसका कम हो जाएगा ना, प्रभाव कम हो जाएगा। या कोई देवी तुल्य मीरा रानी हो, उसको आप किसी डिस्कोथिक में भेज दोगे, प्रभाव कम हो जाएगा। बस ऐसा ही है। कर्म या किस्मत 2 अलग वर्ड है और जिसपे काफ़ी लोग कर्म पे बिलीव करते हैं या फिर किस्मत पे बिलीव करते हैं। आप किस पे बिलीव करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब 24 जुलाई को आपको ज़रूर मिलेगा। बट उससे पहले आप दोनों का स्वागत है बज़ूका पे। आई नो दिन ख़त्म हो रहा है, इंटरव्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं, आप टायर्ड भी ज़्यादा हो रहे, बट आपसे पहले जानना चाहूँगा कोई ऐसा सवाल जिसकी आप वेट कर रहे हो सुबह से, जो आपको पूछा ना गया और उसका जवाब आपके मन में हो? नहीं, प्लीज बताइए। जिसका जवाब आप सोच के आए हो तो इसका मतलब आप तैयार ही नहीं है। आप तो उत्तर दो, आप तो सवाल करो, क्योंकि ये उत्तर के पुत्र है ना। काबिलियत होगी तो उत्तर देंगे और नहीं होगी तो हम कहते हैं भाई थैंक यू। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस उत्तर द पुत्र। कर्म या किस्मत 2 अलग अलग वर्ड्स है। आपसे जानना चाहूंगा आप किस पे ज्यादा बिलीव करते, कर्म पे बिलीव करते या सर आप बताइए। हाँ मैं बता देता हूँ आपको सर, आपके सारे कर्म निर्धारित होते हैं आपकी किस्मत से, राइट। उससे बाहर आप कुछ नहीं जा सकते, ठीक है? तो आपकी जो डेस्टिनी है, आपका भाग्य है, आपका फेट है, वही आपसे कर्म करवाता है, राइट। आप उससे बाहर नहीं है। तो ये अच्छा है, आप लोगों को एक कैच लाइन के मिल गई, अच्छा हुआ हमारे प्रोड्यूसर क्रिएटिव डिपार्टमेंट ने कर्म बड़े या किस्मत कर दिया। yes. लेकिन कुछ नहीं है, किस्मत से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। मैम डू यू बिलीव इन कर्म और किस्मत? एग्जैक्टली इनटू 2। ओके, इतना शॉर्ट फॉर्म में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिल्कुल जो ये कह रहे हैं उस पे बिलीव मैं करती हूँ, बल्कि दुगना करती हूँ। पिक्चर में क्या देखने वाले हैं सर, आपसे जानना चाहिए व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द मूवी, आपके कैरेक्टर के बारे में, अबाउट योर कैरेक्टर। ये वो कैरेक्टर जो है जिसका नाम साईराम टुटेजा है, हाँ, ये रोल प्ले कर रहे हैं गिन्नी टुटेजा का। ओके। और लव मैरिज है। मेरे ऑब्सेशन को देख के, मेरे मतलब वो कैरेक्टर का ऑब्सेशन जो है वास्तुशास्त्र और फलाना ढिमाका, इन सारी चीज़ों को देख के कि नॉर्थ फेसिंग की घर चाहिए, इस दिशा में पलंग होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ये इरिटेट हो जाती है। आज की लड़की इरिटेट हो जाती है कि मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है, और एक पॉइंट के ऊपर ये घर छोड़ के चली जाती, मायके चली जाती। तो उसको अपनी बीवी को खुश करने के लिए घर तो उसको अपनी मर्जी का चाहिए हर कीमत पर, इन सब लटके झटकों के अंदर ऑब्सेस्ड है वो। तो क्या वो अपनी बीवी को एक घर दिला पाता है, घर वापस लौटा पाता है या नहीं? यही कहानी उत्तर। एस्ट्रोलॉजी पे थोड़ी आधारित है, मुझे जिस तरह मैंने ट्रेलर भी देखा, एस्ट्रोलॉजी पे आप कितना बिलीव करते? क्योंकि काफी लोग अलग अलग एस्ट्रोलॉजी, जैसे नाम बदल देते हैं अपने। नहीं, वो एस्ट्रोलॉजी नाम नंबर बदल देते हैं, न्यूमरोलॉजी के अंदर, वो न्यूमरोलॉजी की अपनी एक प्रॉब्लम है। न्यूमरोलॉजी का मुझे जहाँ तक मालूम है, जितना भी मैंने पढ़ा है, वो सब अंग्रेजी लेटर्स को लेके है, हिंदी के लेटर को लेके नहीं है। आपका नाम क्या है? विशाल। विशाल, कहाँ के हो? मैं मुंबई का ही। मुंबई का है। तो जब आप पैदा हुए होगे तो आपकी माता पिता ने कोई जन्मपत्री भी बनाई? हाँ। तो जन्मपत्री मराठी या हिंदी में बनी, कोई संस्कृत में बनी कि इंग्लिश में बनी थी? इंग्लिश में और हिंदी में। इंग्लिश में और हिंदी में बनी? हाँ, पक्का? हिंदी में हिंदी में ना। देख लो,
मम्मी से फोन करके पूछ लो। हिंदी नहीं नहीं, इंग्लिश में भी बनती है। English नहीं, इनकी हिंदी में बनी हिंदी है। में आजकल कभी जन्मपत्री कभी बनाती हिंदी में बनती है। हिंदी में बर्थ बनती है। सर्टिफिकेट। हाँ, तो वहाँ पे न्यूमरोलॉजी कैसे काम करेगी फिर? हाँ। वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का वो करते हैं कि आपका लग्न की दिशा क्या है, लग्न। मकर लग्न है कि सिंह लग्न है, कौन सा लग्न है, और जो 12 जो घर हैं वहाँ पे कौन सा मित्र भाव में कौन सा घर बैठा हुआ है और कौन सा ग्रह किस जगह पे बैठा हुआ है, अभी समझ लेना। इसका डे टू डे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई एक राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी हो और वो मंदिर में आके बैठ जाए तो प्रभाव उसका कम हो जाएगा ना, प्रभाव कम हो जाएगा। या कोई देवी तुल्य मीरा रानी हो, उसको आप किसी डिस्कोथिक में भेज दोगे, प्रभाव कम हो जाएगा। हाँ। बस ऐसा ही है। तो आपके ग्रह, क्या आपके शत्रु, आपके जो ग्रह है वो शत्रु के घर में बैठे हैं कि मित्र घर में बैठे हैं, वो उसका कैलकुलेशन जो है वो ज्योतिष शास्त्र का आधार है। वो लंबा चौड़ा शास्त्र है, लेकिन अभी हम अध्ययन मनन चिंतन शोध रिसर्च के बाद उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए कि हम इसको विज्ञान की श्रेणी में ला सके। विज्ञान मतलब जो प्रूव्ड है, सत्य हो चुका है। नाम चेंज करने का महत्व क्या वो होता है? कहते हैं आपका बर्थडे कब होता है बताओ? 26 अगस्त। 26 अगस्त का 8 नंबर का। हाँ, 26 नंबर। अगस्त का 8 नंबर है। 26 अगस्त 26 तो अभी 26 का 6 8 8 अगस्त का 8 8 और 8 16, 6 और 1 7 97 97। तो 6 और 1 7 हो गए है 97। तो 9 और 1 10 97 97 1197 1997 1997 तो 9 और 1 10 और 9 19 तो 7 26, 6 और 2 8 ओ, 8 8 15, हाँ। 5 और 1 6। तो आपका कंपाउंड नंबर जो हो गया वो 6 हो 6 गया। हो गया। 6 नंबर वीनस का नंबर है, इस लेकिन फील्ड का। हाँ, Yes. 6 नंबर वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है, लेकिन आपका जो जन्म का नंबर है वो 8 सैटर्न का नंबर है। हाँ। तो शुक्र और सैटर्न के अंदर अब वो कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा क्या होता है। अब मैं आपके नाम से निकालने बैठूंगा तो ये दिल बहलाने के लिए अच्छा है, टाइम पास करने के लिए, लेकिन इसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास करने के योग्य होना ठीक बात नहीं है। आपने क्या था, आपके मन में क्या था? क्योंकि आपका जो नाम पहले था, 2 बड़े कलाकार होते, अगर सेम नाम होते तो अभी तो उसके पीछे आपका क्या नाम सबसे था पहले? मेरा अनिल कपूर नाम अनिल था ना। कपूर नाम तो था। वो शबाना आजमी वगैरह ने कहा कि कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसलिए हमारे देश में अनिल को, अनुराग को, अनुपम को, अनीस को, अनवर को, सबको निकनेम अन्नू बोल देते हैं। हाँ, तो अन्नू ही मुझे घर पे बुलाते थे, ओके। तो अन्नू ना अन्नू कपूर रख लो नाम। तो कंफ्यूजन सबसे बड़ा रीजन था। आपकी कंफ्यूजन नहीं हो, वो हीरो है, हाँ। हम तो जीरो थे। नहीं सर, और आप- अभी भी जीरो है। अबे साहब भाई बहुत बड़ा अभी हीरो 2 बड़े कलाकार होते एक ही नाम से। मैं आपको क्या तो बड़ा क्या मुश्किल है। लगेगा? What's your take on this? मुझे तो अभी पता। है। नाम चेंज कर लिया, मैंने चेंज कर दिया। मैंने भाई तू हीरो है, इन्होंने कहा यार वो हीरो है, पहले आ चुका था 7 दिन, वो 7 दिन ढोलक वोलक बजाता हुआ कुछ आया। वो हीरो तो हीरो होता है, वो अपना नाम क्यों चेंज करे भाई? वो न अपना नाम क्यों चेंज करे? हमने तो शबाना वगैरह ने कहा कि तुम अन्नू, हम तो अन्नू ही बुलाते, तो अन्नू कपूर रख लो, अन्नू कपूर रख लिया। जैसे कम लोगों को पता है, जैसे आपके साथी कलाकार को भी नहीं पता था। क्या? और आपका नाम अनिल कपूर है। अरे पहले नहीं नाम था, पहले हाँ। नाम जो था, अब अनु कपूर हो गया, हाँ, जिसका तो दुनिया तो अन्नू कपूर को जानती है। मेरा भाग्य मेरे साथ है, मेरा भाग्य मेरे साथ है। अनिल कपूर जो है हाँ 24 दिसंबर को पैदा हुआ, शायद 1957 का है कि 1958 का है, पता नहीं। और उसका भाग्य उसके साथ है। आप तो 2 नंबर के। हाँ जी, आप तो 2 नंबर के। हाँ मैं 20 फरवरी का हूँ ना। तो इस हिसाब से ये था। हिसाब कुछ नहीं था, ये मैटर ऑफ कन्वीनियंस था, सहूलियत of- के लिए। हाँ। कलविल, हाँ। आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कभी किसी को सुना है कि अबाउट उत्तर दिशा, ये दिशा, या फिर कुछ एस्ट्रोलॉजी, या फिर कहते हैं ना अंधविश्वास पे, आप कितना बिलीव करते हो? करती ही नहीं होगी। नो, नेवर। मूवीज में होता है कि ये डेट पे हम बहुत से लोग करते हैं। मेरे I have heard of this. फ्रेंड्स में है मेरे, तो वो लोग करते हैं विश्वास इस चीज पे। मैं नहीं करती। और मोस्टली ये पोस्टर जो मेरे पीछे है, आपके पीछे भी है, इसके बारे में बताइए जरा। क्या बताए सर, एक काफी आदमी कॉमेडी पोस्टर है। नहीं, एक आदमी कमोड पे बैठा हुआ क्या कर रहा है? हाँ, नॉर्थ साइड ईस्ट साइड में। नॉर्थ में बैठा हो, North कमोड में। पे हाँ, बैठा हाँ, हो, north side। नॉर्थ की तरफ है और कमोड पे बैठा हो, जाहिर है पॉटी कर रहा हो। हाँ, अब वो पॉटी कॉन्स्टिपेशन वाली पॉटी है कि डायरिया वाली पॉटी है?
अरे यार और क्या करेगा। बट रियल लाइफ पे क्या आप इस पे बिलीव करते हैं क्या सर, ये मैंने पहले ऐसा अभी तो न मना किया। नहीं हाँ नहीं, ऑफ ये कोर्स, कितनी बार पूछोगे? मतलब किस बात- क्या तो आप समझ बात लिया कर करो रहे एक हो? बार। मतलब ये जो साइन है कि नॉर्थ साइड बैठना या फिर साउथ ये साइड सब वास्तु का यही- साइन है ना। यही सब हमारी फिल्म का विषय वस्तु है जिससे ऑब्सेस्ड है हमारा फिजिक्स का टीचर। ओके। हाँ वही तो आपको सुनते नहीं। इसके अलावा बताइए, जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई तो क्या मन में था, क्योंकि आपने इतने सारी अलग अलग स्क्रिप्ट्स की है, ये कुछ डिफरेंट लोगों की तरफ भी हम तो डिफरेंट है। डिफरेंट ही काम करते हैं। हाँ। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी कंटेंट है, बहुत अच्छी कहानी है, इसलिए कर लिया। अबाउट यू सेम इनटू टू। सेम, बिल्कुल सेम। देखो थोड़ा आपको डिटेल में डिटेल में क्या, पैसे कम मिले इनसे बस, और क्या। ऐसा नहीं होता, आपने भी अलग अलग काम बट किए भाई हैं। बट ये कितने सीनियर हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर। अच्छा माय कैरेक्टर, Yes. अभी तो बताया इन्होंने। नहीं, व्हाट्स थिंग केम इन योर माइंड टू डू दिस प्रोजेक्ट? क्या था, क्या नया था प्रोजेक्ट में? पहले तो अनु कपूर थे उसमें। आई नो वी आर इन द एंड ऑफ द सेशन। नो नो, आई एम सीरियसली सेइंग, उससे हाँ। मतलब नहीं। आई एम सेइंग पहले तो अनु कपूर थे। हाँ, Who would not want to work with a senior and talented actor like Anu Kapoor? यस राइट। और दूसरा जो था, कहानी जब मुझे बताई गई तो हमारे डायरेक्टर होते तो वो आपको बताते हैं, तो आधी कहानी में ही मैंने उनसे कहा कि आई एम डूइंग द फिल्म। ओके। तो ये 2 रीजन थे। मैं अभी पिछले 1.5 घंटे या 1 घंटे से बैठा हूँ, इतना कुछ आपसे सीखा। मैं वहाँ बैठे फॉलो कर रहा था कि आप किस तरह से बातें करते हैं। आपने काफ़ी वक्त इनके साथ बिताया, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या लगा कि ये मैंने सीखा है अपने लाइफ में जो मुझे आगे चल के काफ़ी काम आने वाला है? मैं कहना चाहूंगी कि मैंने सीखा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। हाँ। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। क्या बात है। और अनु अब सर आप से। मुझसे सीखिए, मैंने ये सीखा है इनसे। हाँ, वो अच्छा। आपको ताज्जुब क्यों हो रहा है इसके? अरे मतलब सर मैं तो बताइए सर। इन्होंने मुझ पे विश्वास किया। मैं पहली बार इनसे मिला था, अरे भाई जरा सा ऑफिस में है तो पिछले साल की डायरी निकालना, कौन से दिन शूटिंग, हम बता देंगे आपको मैं किस दिन मैंने देवी के दर्शन किए थे। अच्छा ही दिन हो गए जिस दिन दर्शन किए। और मिलते ही इन्होंने मुझे सहज बना दिया। इतनी बड़ी कलाकार, इतनी खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे बदसूरत को स्वीकार किया, मेरी तारीफ कर रही, इससे बड़ी और क्या बात है। ये सीख है, सीख है कि किसी ने अपनी सुंदरता पे घमंड नहीं किया। क्या बात है। हाँ सर, ये सुंदरता जवानी की रेल कहीं छूट ना जाए, मोहब्बत के हिलों में दिल टूट ना जाए। सर कॉमेडी की बात करें, जो पहले टाइम पे कॉमेडी होती थी जो लोगों को काफ़ी पसंद है, अब की कॉमेडी जो मैं नॉर्मली मैं बात करूँ कि मैं ग्राउंड लेवल पे रिव्यूज लेता हूँ लोगों की, वो लोग आज कहते हैं कि कॉमेडी उस टाइप की कॉमेडी नहीं बन रही जो पहले कॉमेडी बना करती थी। क्या लगता है सर इसके? कौन कह रहा है? जो लोग आम इंसान है, आम जनता है, उम्र तो बताओ। हाँ, जेनजी हो गए या फिर मेरे जितने हो गए, जेनजी को कहाँ से ऋषिकेश मुखर्जी की कॉमेडी याद रहेगी। बट आपको क्या लगता है क्या फर्क है? मैं तो फिल्म देखता ही नहीं, आपको अंदाज अपना अपना देखिए आपने। हाँ, देखिए, अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी है। बस हेरा उससे फेरी है। अच्छी है ये फिल्म। नीट कॉमेडी, ये ऑफ कोर्स नीड कॉमेडी, इट्स अ फैमिली लेकिन फिल्म। पुरानी की कॉमेडी भी ऐसी बात नहीं कि उसमें हर जगह हाँ। अंडरटोन वल्गैरिटी का नहीं होता था, होता था, सब में होता था। बट क्या आपको लगता है कि ये जो जनरेशन है, जो 2000 के बाद की जो जनरेशन है, उसे नीट कम या फिर वल्गैरिटी कॉमेडी ज्यादा अच्छी तो लगती है? समाज बदल गया है। हम भी तो कभी जवान थे, तो जवान हमारी जवानी में टाइम कुछ और था, परसेप्शन कुछ और था, किसी तो और तरह से रखा जाता था। अभी जो जेनजी है उसका परसेप्शन है, उसको आप छोटा मत समझिए। हाँ, हमारे को 1 रुपए में संतुष्टि हो जाती थी, वो 3000 रुपए का टिकट खरीद के जाता है। Yeah, that's true. कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी पसंद का देखना शुरू करता है, एज लॉन्ग एज वो ड्रग में नहीं है, शराब में नहीं है, कोई ड्रग नशा पत्ते के अंदर नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डू यू बिलीव सर कि जो हमारे जो अब की जो जनरेशन है उसे फैमिली कॉमेडी थोड़ी सी कम पसंद आ रही है? क्योंकि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि अगर कुछ जैसा वल्गैरिटी जोक है जिसमें काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, आज की कॉमेडी से जैसा फैमिली कॉमेडी हो के वहाँ कम हो रहा है, और जो ग्राफ्ट कह सकते हैं, अपर ग्राफ्ट और लोअर ग्राफ्ट पे आप कितना बिलीव करता है एज एन एक्टर? मैं बिलीव ये शब्द का तो इस्तेमाल ही मत करो, क्योंकि बिलीव करने से पहले जानना बहुत जरूरी है, ठीक है?
मैं हर बार एक ही बात कर, यूं मैं फिल्म टीवी वीवी कुछ नहीं देखता हूँ, लेकिन फिर भी आपका उत्तर देने को लिए तैयार हूँ कि आपने पूछा कि ये जो लोग हैं, आपको किसने कह दिया कि जेनजी को गंदी कॉमेडी पसंद है? ही आपको किसने पसंद कहा? है। ही एडल्ट कॉमेडी समथिंग लाइक दैट। एडल्ट कॉमेडी। आप टेलीविजन का सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम कौन सा है? कॉमेडी नाइट्स विद कपिल जी, कपिल शर्मा। उसका टारगेट ऑडियंस देखने वाले कौन है? फैमिली फैमिली है? फैमिली एंड यंग किड्स, या नहीं है बॉस, जेनजी नहीं है। फैमिली हो गई, फैमिली। हाँ, family- एंटरटेनमेंट नहीं, हो नहीं, गई। आप एज ग्रुप बताइए। 20 से 30 20 वाले नहीं, 35 20 से 30 के ऊपर, 30 के ऊपर देखते हैं। जैसे तारक मेहता भी हो गया। हाँ, तारस वो सब टेलीविजन के ऊपर। ये मैं 25 साल से सुन रहा हूँ। आप यंगस्टर्स को कीजिए। यंगस्टर बाहर जाएगा, गर्लफ्रेंड को बनाएगा कि तुम्हारा प्रोग्राम देखेगा यार। करेक्ट है आपकी। हम भी जब यंगस्टर, कभी तो आज बूढ़े हैं। करेक्ट है। करेक्ट है। देखो हम भी नहीं, मैं जो सोशल मीडिया पे देखता हूँ वही सवाल मैं आपसे नहीं, पूछा। बट देखो social सोशल media- मीडिया पे जो जोक्स क्रैक करते हैं वो अंडर द बेल्ट वाले उसकी जोक्स उम्र होते आपको हैं, कैसे मालूम? बट उनका वो चीज आप फिल्म में तो नहीं दिखा सकते बट ना। ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा प्रोग्राम था जिसे हाई कोर्ट गया और दूसरे टाइम एक बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म बता रहा है। ऐसा भी होता है क्योंकि इट्स अबाउट जेनजी। जैसा मैं फिर से मैं शब्द बोलता हूँ कि अरे, जेनजी Gen Z का। अभी सुनाई पड़ा है पिछले साल नेपाल में जो अनरेस्ट हुआ है, उसके बाद बहुत पॉपुलर हो गया है, तो वो हाँ। सबको अब हो गया। पहले अभी मुझसे भी परसों नरसों कोई मैडम 4-5 आई थी, वो मिसोजिनिस्ट एक वर्ड है। मैंने कहा तुमने कब से सुन लिया तुमने? मी टू के बाद सुना ना तुमने? हाँ। मैंने कहा कब से सुन लिया तुमने? अगर वो सुना है तो नेक्रोफिलिया सुना है तुमने? वो कर बता ही नहीं पाएगी। अरे है सर, मत बताइएगा। ये वर्ड्स फैल जाते हैं, नहीं, हाँ, नैरेटिव हो जाता है। नैरेटिव हो जाते हैं। आप नैरेटिव के सहारे अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं जेनजी से ये कहना चाहता हूँ, नैरेटिव के सहारे मत करो। किताबें पढ़ो, आप अपना यूट्यूब देखो, उसको देखो, और उसके बाद फिर डिसाइड करो कि सच क्या है। चलिए, जाते जाते आप दोनों से एक लाख सवाल रहेगा मेरा, आपसे सवाल रहेगा। आपके और अक्षय साहब की जो जोड़ी है, जो काफ़ी लोगों को पसंद है, मुझे भी पसंद है, लोगों को और भी पसंद है, तो ऐसा माना जाता है कि जब ये जोड़ी एक साथ आती है, लोगों ने एंजॉय किया है, फिर से कब आएगी? और सबसे खास बात क्या है इस जोड़ी में सर? सर, इसके लिए मैं आपको एक नंबर दूंगा, आप उसको कांटेक्ट कीजिए, फिर आराम से बैठ के इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बट खास क्या नहीं, बनाती है अभी इस जोड़ी नहीं, को? अभी मेरे उत्तर द पुत्र की बात बात कीजिए, चल रही। वरना क्या होगा मैं बताऊं? आप हाँ। करेंगे क्या कि आपको मुझसे सही जवाब जो आपको चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। हाँ। और अगर मैं थोड़ा बहुत भी देने की कोशिश करता हूं तो वो आप उसकी रील काट देंगे। हाँ। आप गलत नहीं हाँ, है, लेकिन उसमें क्या हो वो जाएगा? कह भी रहे correct। अरे मुझे समझता हूं, मैं तुम लोगों के डायपर से वाकिफ हूं। मतलब उत्तर द पुत्र जो है वो सेकेंडरी नहीं, उसे देखो, एक बात ऐसा नहीं है, सर। एक बात सुनो भाई, देखो एक बात सुनो। अविशाल नाम है ना आपका? हाँ, विशाल अंबानी। विशाल, हाँ, और दूसरा नाम आपसे बहुत करीब है विशाल नाम। तो क्या होता है कि आप किस चैनल के लिए काम कर रहे हो? बाजुका। बाजुका में कोई आपका बॉस है यस। ना? तो बॉस को जवाब देना है ना। हाँ। बॉस ने आपको इसलिए यहाँ पे भेजा है कि तू कुछ ऐसा ला मेरे लिए कि मैं चला सकूं। लेकिन हमारा बॉस कौन है? संदीप कपूर और रविंद्र। आपका बॉस आपको डंडा नहीं करता है। सर, शुरुआत मैंने इस फिल्म से ही की थी। नहीं, कोई नहीं। अभी बॉस कौन है? हाँ। अभी जो भी है आपका बॉस, हाँ। आपको जवाब देना पड़ेगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल टू हिम। उसी तरह हम आंसरेबल हैं अपने About the प्रोड्यूसर film. संदीप कपूर और डायरेक्टर को। अगर मैंने आपके सवाल का जवाब देना शुरू किया तो मेरी उत्तर द पुत्र, जिसके लिए हमने करोड़ों रुपए लगाए, वो सेकेंडरी हो जाएगा और आप उसको लगा देंगे। इसलिए मैं नंबर देता हूं, नंबर नोट करो। ओए, नंबर नोट करो, इनका नंबर लो, इनको नंबर वो लो, तो आप already इनको फटाफट फोन किया है। कीजिए। आपको 1 घंटा दूंगा मैं, आपको 1 घंटा दूंगा। चलिए। अभी तो हमारा भाई साहब, मालिकों, विनती है, उत्तर द पुत्र 24 जुलाई को रिलीज हो रही है। सामने इतनी सुंदर हीरोइन बैठी है। अरे इस सुंदरता की खातिर ही देखने आ जाओ बाबा। देखेंगे। एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है कि क्यों आनी चाहिए ऑडियंस देखने के लिए। विनती नहीं सर, आपको डिस्क्राइब करना है कि ये यूएसपी है, इसके लिए आपको आनी चाहिए। ऐसा हम यूएसपी आप तो मतलब क्लेम कर रहे हो? नहीं, जिस किसी ने भी ऑडियंस claim क्यों किया- आनी चाहिए? नहीं, जिस किसी ने भी जनता के सामने बड़े बोल बोले हैं, आप आइए। जनता के सामने कभी बड़े बोल नहीं बोला। ये जनता वो है जिसके मूड में आ गया ना तो तुम वहां पे बैठे हो तो जमीन पे ला देगी।
इसके साथ बहुत ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के बात करता हूँ। Any USP from your side? Why audience should come and watch? Because it's a good film, because Anuji is there, he's he's calling everybody to the theaters, and personally I feel कि अच्छी फिल्म है, बहाना भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, दस्तूर भी है, तो आ जाना चाहिए थिएटर्स और पिक्चर देखनी चाहिए। वाकई में बहुत अच्छी पिक्चर है, फैमिली फिल्म है, एंड everybody will be very happy after seeing this film. Thank you so much.